आज का टॉपिक है ट्रैक्शन। तो ट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें कि पुली फोर्स लगाया जाता है। जो भी एरिया है वहाँ पर डिवाइसेस के थ्रू, जो ट्रैक्शन डिवाइसेस होती हैं उनके थ्रू जो भी एरिया है उसको जो प्लास्टर कास्ट है वो लगा के वहाँ पर जो फोर्स लगाया जाता है उसको हम ट्रैक्शन कहते हैं। ए मैकेनिज्म बाय विच अ स्टेडी पुल इज एक्सर्टेड ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि जो बॉडी का पार्ट है जिस एरिया में डिसलोकेशन हुआ है या फिर फ्रैक्चर हुआ है तो वहाँ पर जो प्लास्टर कास्ट हैं वो उनको लगा करके वहाँ पर एक स्टेडी फोर्स जो है वो पुल किया जाता है, जिसकी वजह से जो डिसलोकेशन हुआ है या फिर जो भी फ्रैक्चर्ड एरिया है, जो फ्रेगमेंट्स में जो बोन है वो टूट गई है, ब्रेकेज हुआ है बोन का, तो वो ठीक से रह सके, वो उसका अलाइनमेंट जो है वो बना रहे और जो उसके जो जितने भी जो पार्ट्स हैं वो डिसलोकेट ना हो, इसके लिए ट्रैक्शन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि जो ट्रैक्शन की इंडिकेशंस क्या होती हैं, यानी कि किन किन कंडीशंस में हम जो है ट्रैक्शन को देते हैं। तो ट्रैक्शन में जो है फर्स्ट तो फ्रैक्चर है, जैसे कि किसी भी पोर्शन को फ्रैक्चर हुआ है तो फ्रैक्चर की कंडीशन में ट्रैक्शन किया जाता है। इसके अलावा जो बोन जैसे कि डिसलोकेशन हुआ है, जॉइंट्स का डिसलोकेशन हुआ है या फिर जो बोन फ्रैक्चर हुई हैं उनके फ्रेगमेंट्स जो हैं वो अलग अलग पार्ट में जो डिसलोकेट हो गए हैं तो उनको एक जगह एक अलाइनमेंट में बना करके और इसके बाद वहाँ पर प्लास्टर कास्ट फिट करके और उसके बाद जो ट्रैक्शन है वो किया जाता है, जिसकी वजह से जो पुली फोर्स होता है इसकी वजह से क्या है, जो अलाइनमेंट है वो बना रहता है, जो स्ट्रक्चर है जो फिक्स किया है स्ट्रक्चर, उसी स्ट्रक्चर में वो पार्ट बना रहता है और इससे हीलिंग में हेल्प मिलती है और इसके बाद जो दोबारा से डिसलोकेशन नहीं होता है, साथ ही साथ जो हीलिंग होगी वो अच्छी तरह से होती है। तो इनमें किया जा सकता है। इसके बाद इसके यूजेस जानेंगे, यूजेस क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट यूज़ है वो है टू रिड्यूस द फ्रैक्चर, यानी कि फ्रैक्चर को रिड्यूस करने के लिए, फ्रैक्चर को हील करने के लिए ट्रैक्शन किया जाता है। या फिर करेक्ट अलाइनमेंट, यानी कि मेंटेन करेक्ट अलाइनमेंट, जो अलाइनमेंट है बोन का जो भी स्ट्रक्चर है उसको बनाए रखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए ट्रैक्शन किया जाता है। थर्ड वन है इमोबिलाइज एक्सट्रीमिटी, यानी कि जो एक्सट्रीमिटी है जिस भी जगह पर इंजरी हुई है, फ्रैक्चर हुआ है तो उस जगह को क्या इमोबिलाइज करने के लिए, यानी कि वो वहाँ से हिले ना, वो जो दूसरी पोजीशन में न जाए और जो उसके फ्रेगमेंट्स हैं वो उसी जगह पर सेटल रहें और सेटल रहने के बाद है वहाँ पर जो हीलिंग है वो हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो सके, इसके लिए इमोबिलाइजेशन के लिए, यानी कि वो चीज़, वो जो जगह है, वो फ्रेगमेंट्स हैं या फिर वो जॉइंट्स है जो डिसलोकेट हुए हैं या जो ब्रेकेज हुआ है बोन का, वो वहाँ से जो अपने एरिया से उनको नॉर्मल अलाइनमेंट में जो सेट करके रखा है वहाँ से ना हिलें, उनकी पोजीशन चेंज ना हो, इसके लिए क्या किया जाता है, ट्रैक्शन किया जा सकता है, यानी कि इमोबिलाइज एक्सट्रीमिटी, जो एक्सट्रीमिटीज़ के इमोबिलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है टू करेक्ट द डिफॉर्मिटी, यानी कि जो डिफॉर्मिटी हुई है, जो भी बोन है वो ब्रेकेज हुआ है, बोन का जो बोन टूट गई है उसमें क्या हो गया, उसके स्ट्रक्चर में डिफॉर्मिटी हो गई, यानी कि उसका स्ट्रक्चर, बोन का जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ गया है, एक्सट्रीमिटी का जो स्ट्रक्चर बिगड़ गया है, तो उस स्ट्रक्चर को क्या करेक्ट करने के लिए, दोबारा से नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए और दोबारा से उसका जो अलाइनमेंट है वो बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है, ट्रैक्शन किया जाता है। तो ये सारे यूजेस हैं। इसके अलावा जो मसल स्पैज़म है, यानी कि जो मसल में बहुत ज़्यादा स्पैज़म हो रहा है या फिर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो मसल स्पैज़म और मसल कॉन्ट्रैक्शन को रिड्यूस करने के लिए यानी कम करने के लिए भी जो ट्रैक्शन है वो किया जा सकता है। तो ये इसके 5 यूजेस हैं जिनमें क्या किया जाता है, ट्रैक्शन किया जा सकता है। इसके बाद बात करेंगे कि जो ट्रैक्शन है उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो ट्रैक्शन के मेनली 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट है स्किन ट्रैक्शन और सेकंड है स्केलेटल ट्रैक्शन। तो जो स्किन ट्रैक्शन है, स्किन ट्रैक्शन को जो स्किन ट्रैक्शन है उसे डायरेक्टली जो स्किन है तो स्किन में डायरेक्टली उसको जो स्प्लिंट्स हैं और जितनी भी जो डिवाइसेस हैं उनको डायरेक्टली स्किन में फिट किया जाता है, फिक्स किया जाता है और पुली फोर्स लगाया जाता है, जिससे कि जो अंदर का जितना भी जो बोन है, जो जॉइंट है, उनका अलाइनमेंट नॉर्मल बना रहे, मेंटेन रहे, इसके लिए किया जाता है स्किन ट्रैक्शन। तो स्किन ट्रैक्शन को सब डिवाइड किया गया है। एक है बक्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन और सेकेंड वन है रसेल ट्रैक्शन। तो जो बक्स ट्रैक्शन है इसमें क्या है, जो एक्सट्रीमिटी है उसमें स्प्लिंट्स लगाए जाते हैं और जो भी बैंड्स होते हैं उनको फिट करके और जो ट्रैक्शन डिवाइसेस हैं
उसमें क्या किया जाता है, एक फोर्स लगाया जाता है, बट जो एक्सट्रीमिटी है वो जो बेड है वो उसी पर क्या पैरेलल रहता है, यानी कि उसी पर रहता है। इसमें क्या है, ऊपर की तरफ उनको पुल नहीं किया जाता है, उनको हैंग नहीं किया जाता है, जो बेड पर ही पैरेलल रहता है और जो ट्रैक्शन डिवाइसेस हैं उनमें फिट रहता है, जिससे कि जो भी इमोबिलाइजेशन ना हो और साथ ही साथ जो अलाइनमेंट उनका बना रहे और जो हीलिंग प्रोसेस है वो अच्छे से हो सके और दोबारा से जो बोन है या फिर जो जॉइंट्स हैं जो डिसलोकेट हुए हैं वो दोबारा से ठीक लोकेशन पर जो है रहे, और इसके अलावा जो बोन ब्रेक हुई है उनका जो दोबारा से फॉर्मेशन हो सके बोन का और वो ठीक स्ट्रक्चर में उसकी हीलिंग हो सके, इसके लिए किया जाता है। नेक्स्ट वन है रसल ट्रैक्शन। तो रसल ट्रैक्शन में जो है एक जो कि डिवाइस होता है ट्रैक्शन डिवाइस, इसमें ट्राइएज होता है। जो ट्राइएज होता है उसको फिट किया जाता है जो नी एरिया है, नी एरिया के यहाँ पर फिक्स किया जाता है और यहाँ पर हल्का सा प्रेशर पुल किया जाता है जिससे कि जो नी एरिया है वो थोड़ा सा उठ सके। इसके अलावा जो बैंडेज होते हैं उसको जो प्लास्टर कास्ट है उसको फिट करते हैं। इसके अलावा फिक्स करने के बाद जो भी बैंडेज होते हैं उसको ट्रैक्शन डिवाइस से जॉइंट कर देते हैं और इसके बाद एक थोड़ा सा जो प्रेशर पुल करते हैं जिससे कि जो एक्सट्रीमिटी है उस पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े और इसके अलावा जो भी जो अलाइनमेंट है वो एकदम से ठीक बना रहे और जो भी उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसमें रह सके और जो फ्रेगमेंट्स हैं बोन के वो इधर उधर जो है ना हो पाए, वो अपने ठीक अलाइनमेंट में रहे और हीलिंग अच्छे से हो पाए। इसके अलावा है स्केलेटल ट्रैक्शन। तो स्केलेटल जो ट्रैक्शन होता है उसको डायरेक्टली जो ट्रैक्शन डिवाइस होते हैं उसको डायरेक्टली बोन में फिट किया जाता है। जो भी स्क्रूज होते हैं उनके थ्रू जो है ट्रैक्शन डिवाइस के थ्रू जो है वो डायरेक्टली क्या किया जाता है, बोन में ही सेट किया जाता है जिससे कि जो बोन है उसका अलाइनमेंट ठीक बना रहे और उसकी हीलिंग जल्दी से जल्दी हो सके। नेक्स्ट बात करेंगे कि इसके क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं, यानी कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होती हैं जिनमें क्या है ट्रैक्शन नहीं किया जाना चाहिए। तो इसमें है कोई भी अल्सरेशन फॉर्मेशन हो रहा है एक्सट्रीमिटी में, यानी कि वहाँ पर अल्सर फॉर्मेशन हो रहा है या कुछ ज़्यादा ही इन्फेक्शन है या डोमेटाइटिस की कंडीशन है, यानी कि जो स्किन इन्फ्लेमेशन है वो उसकी कंडीशन है या अनदर ऐसी सीवियर कंडीशन है जिसकी वजह से क्या है बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी उस एरिया में, तो फिर वहाँ पर ट्रैक्शन नहीं किया जाना चाहिए जिससे कि जो पेशेंट है उसकी प्रॉब्लम्स ना बढ़े और साथ ही साथ जो भी जो प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा ना बढ़ें और उनकी हीलिंग ठीक से हो सके। तो ये थे जो ट्रैक्शन है इसका, जैसे कि जो भी प्रोसेस होती है पुली फोर्स लगाने की उसको हम कहते हैं ट्रैक्शन। और इसके यूजेस के बारे में बात किया था हमने कि एक तो स्पैज़म मसल कॉन्ट्रैक्शन के कम करने के लिए किया जाता है, साथ ही साथ फ्रैक्चर को कम करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा अलाइनमेंट को करेक्ट करने के लिए और जो भी एक्सट्रीमिटी है उसको इमोबिलाइज ना हो, यानी कि वो मोबिलाइज ना हो, इमोबिलाइज रहे, तो इमोबिलाइजेशन ऑफ द एक्सट्रीमिटी के लिए जो है ट्रैक्शन किया जाता है। नेक्स्ट 2 टाइप्स के बारे में बात की थी, एक स्किन ट्रैक्शन और नेक्स्ट था स्केलेटल ट्रैक्शन। तो आई होप आपको ये क्लास समझ आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।